हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम होमोनिम्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे क्योंकि ये एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड में पूछे क्वेश्चंस हैं और जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी मेंशन किया गया है कि होमोनिम्स से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। होमोनिम्स होता क्या है? वर्ड सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स। इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, तो इन्हीं को हम होमोनिम्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को नए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नाउ फ्री फ्रॉम द डैश ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ क्या बात कर रहे हैं? भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य के डैश से मुक्त है। किससे मुक्त है? तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुलामी से मुक्त है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बी, YOK। योग का मतलब होता है यानी कोई गुलामी का जो बंधन होता है, कोई एक किसी को क्या कर दिया जाए, किसी को गुलाम बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम YOK ही योग का यूज़ करते हैं। तो ये आपको वर्ड याद रखने। देखने में तो सिमिलर लग रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, पर इनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। यानी स्लेवरी से अब क्या है, भारत आज़ाद हो चुका है, बॉन्डेज से आज़ाद हो चुका है। और किससे आज़ाद हो चुका है? वर्डन नहीं है भारत के ऊपर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य के बंधन से मुक्त है। इंडिया इज नाउ फ्री फ्रॉम द योक ऑफ ब्रिटिश अंपायर हो जाएगा। YOL के योग का मतलब होता है अंडे की जर्दी जो होती है ना, एग योग, जिसको पीला वाला भाग होता है उसको योग बोलते हैं। और ये कोई वर्ड नहीं है योग, और YOK कोई वर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट लास्ट शी लेफ्ट द हाउस ऑफ आवर पेरेंट्स नोइंग नॉट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अंत में उसने अपने माता पिता का घर छोड़ा, यह जाने बिना कि वह कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, WHITHER। विदर का मतलब होता है कहाँ को, यानी डायरेक्शन की बात करता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? WHITHER। एट लास्ट शी लेफ्ट द हाउस ऑफ आवर पेरेंट्स नोइंग नॉट विदर। तो वो कहाँ जाएगी, ये आप याद कर लो। प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है पर मीनिंग अलग अलग है सभी के। तो यहाँ जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, WHITHER। विदर का मतलब होता है कहाँ जाना, यानी डायरेक्शन की बात करता है। और क्या होता है? WHITHER। विदर का मतलब होता है मुरझाना, टू ड्राई हो जाना। और वेदर का मतलब आप जानते हैं मौसम होता है। और WHETHER वेदर का मतलब होता है इफ़। जब कोई बात करते हैं, किसी क्लॉज को स्टार्ट करते हैं तो इफ़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द फ्लावर्स हैव नाउ डैश अवे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अभी हमने समझा था एक विदर का मतलब मुरझाना भी होता है, वो कौन सा था? वो बी था, WITHER। विदर का मतलब होता है मुरझाना, यानी मुरझा जाना। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द फ्लावर्स हैव नाउ विदर अवे। यानी सारे जो फूल हैं वो क्या हो चुके हैं? सारे के सारे फूल अब सूख चुके हैं, मुरझा चुके हैं। तो ड्राई अप हो जाना, टू फेड हो जाना। तो WITHER विदर का मतलब हमने समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ रॉन्ग टू कंक्लूड दैट ऑल डैश हिम आर करप्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यह मानना गलत है कि उसके अलावा सब के सब भ्रष्ट हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जगह हो जाएगा EXCEPT, एक्सेप्ट का यूज़ हो जाएगा, मतलब उसको छोड़कर ये बात करी जा रही है, छोड़ने की बात हो रही है। तो EXCEPT हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ रॉन्ग टू कंक्लूड दैट ऑल एक्सेप्ट हिम आर करप्ट हो जाएगा। बाकी के जो वर्ड है, ACCE एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, EXPECT मीन्स होता है आशा करना, EXCERPT एक्सपर्ट मीन्स होता है उद्धरण देना, किसी का अंश दे देना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, EXCEPT हो जाएगा। हमने सभी को 1 बाय 1 समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, शी इज डैश इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? भाई पेंटिंग की कला में क्या है? वो निपुण है। तो यहाँ पर ADEPT एडेप्ट का यूज़ हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एडेप्ट मीन्स होता है निपुण होना, एक्सपर्ट होना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ADAPT एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, एडजस्ट होना। अडॉप्ट मीन्स होता है गोद लिया हुआ। अडॉप्टर मीन्स होता है अडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। अडॉप्टर मीन्स होता है क्या होता है? गोद लिया हुआ। तो यहाँ पर एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। एडॉप्ट मीन्स क्या हो जाएगा? किसी जगह एडजस्ट कर जाना, तो एडजस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और क्या होता है? एक वजह है, एडॉप्टर मीन्स गोद लिया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द ड्रॉट डैश अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? सूखे ने राज्य के बड़े हिस्से को क्या किया? क्या किया? प्रभावित किया। तो यहाँ के राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, AFFECTED अफेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब होता है प्रभावित करना। इफेक्टेड का मतलब EFFECTED में तो होता है कारण बनना,
एफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित किया, बाई डिजीज़, तो AFFLICT होता है। अटैक्टेड का मतलब होता है, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ इफेक्टेड का मतलब हमने देख लिया क्या होता है, कारण बनना, कॉज बनना होता है। एफ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है, पीड़ित करना या डिजीज़ करना, किसी का सफरिंग करना, किसी को कोई परेशान है। तो यहाँ जो राइट है, द ड्रॉट अफेक्टेड द लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दिस ऑफिस इज सिचुएटेड एट द सेकंड डैश। यह जो ऑफिस है वो दूसरी डैश पर स्थित है, किस पर स्थित है, तो यहाँ पर मंजिल की बात हो रही है, बिल्डिंग फ्लोर की बात हो रही है। तो यहाँ पर STORY स्टोरी सही रहेगा। यहाँ पर स्टोरी मीन्स कहानी होता है, STORIE कोई वर्ड नहीं है, स्टेयर मीन्स सीढ़ी होता है। तो हमने सभी को समझ लिया है, इसका मतलब होता है STIM मतलब सीढ़ी होता है। दिस ऑफिस इज सिचुएटेड एट द सेकंड स्टोरी हो जाएगा, STOREY हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस होटल हैज़ 20 AC डैश। इस होटल में 20 AC डैश हैं। तो यह क्या क्या है, यहाँ पर SUITES स्यूट्स का मतलब होता है विशेष कमरों का सेट, यानी लग्जरी रूम की जब बात करते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, दिस होटल हैज़ 20 AC स्वीट्स। तो ये याद कर लो, आपको अच्छी जगह पर यूज़ करने के काम आएंगे। स्वीट्स का मतलब होता है लग्जरी रूम्स इन होटल्स, स्पेशली रूम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा SUITES स्वीट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, आई एम गोइंग टू परचेज डैश आइटम फॉर द ऑफिस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, मैं ऑफिस के लिए डैश सामान खरीदने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑफिस के लिए वो लिखने पढ़ने वाला सामान लेने जा रहा होगा। तो यहाँ पेन्स एंड पेपर की बात हो रही है, तो हो जाएगा STATIONERY। ARY में कन्फ्यूज़न मत करना, दोनों का मैं बता दूंगी। STATIONERY का मतलब होता है राइटिंग मटेरियल, जो भी यूज़ होता है, पेन हो गया, पेपर हो गया, और भी सारी पेंसिल्स हो गई, इरेजर हो गया। और STATIONARY का मतलब होता है स्थिर होना, एक जगह पर टिकना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, STATIONARY। स्टैचुरी का मतलब होता है मूर्तियाँ होता है, और ये कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, द अर्थ इज नॉट डैश इट रिवॉल्व्स। क्या है, पृथ्वी नहीं है, यह घूमती है। पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि ये घूमती है। तो यहाँ ये बात हो रही है। तो यहाँ पर एक स्टेशनरी का यूज़ हो जाएगा, तो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, इसका स्थिर मतलब होता है। STATIONARY का मतलब होता है स्थिर होना। पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि कॉमा यह घूमती है। तो यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज डैश माई क्लोथ्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बी, CALENDER। कैलेंडर का मतलब होता है, ई वाले का मतलब होता है प्रेस वाला जो आइटम होता है ना, कपड़ा प्रेस करने की जो मशीन होती है, तो उसको कहते हैं प्रेसिंग मशीन को क्या बोलते हैं, CALENDER। ई और ए में कंफ्यूज मत होना, क्या होता है राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पर, कपड़ा प्रेस करने की मशीन, प्रेसिंग मशीन को CALENDER कहते हैं। प्लीज़ कैलेंडर माई क्लॉथ्स हो जाएगा। और CALENDER तो आप जानते ही, DAR तो जानती, डेट्स वाला चार्ट होता है। और क्या हो जाता है, कैलेंडर, COLLANDER, कैलेंडर में छलनी होती है ना, उसको बोलते हैं कैलेंडर। ये वर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही आपकी स्पोकन जो एबिलिटी है उसको भी आप इम्प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज़ ऑन डैश लीव। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वह छुट्टी पर है। वो कैसी छुट्टी पर है, वो कैजुअल लीव पर है। तो कैजुअल लीव का मतलब होता है आकस्मिक छुट्टी होती है, जो ऐसी ले ली जाती, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो ही इज़ ऑन कैजुअल लीव हो जाएगा। शॉर्ट टाइम के लिए जो लीव ली जाती है उसको कैजुअल लीव बोलते हैं। और कॉजल आप जानते हो, कारण होता है, कॉज यानी कारण होता है, कैजुअल कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। शॉर्ट लीव यानी अनप्लान जो लीव होती है, छुट्टी होती है बिना बताए, वो कैजुअल लीव कही जाती है। एक फ्रेंच लीव भी होती है, वो मुझे कमेंट कर देना उसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पुलिस मैन डैश द थीफ बाय कॉलर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या है, पुलिसकर्मी ने चोर को कॉलर से डैश किया, क्या किया, पकड़ा। SEIZED, सीज का मतलब होता है टू कैच, क्या होता है, पकड़ लिया। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, SEIZED, सीज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, वी हर्ड डैश ऑफ ट्रम्पेट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमने ट्रम्पेट की डैश सुनी। तो क्या सुनी, आवाज़ सुनी या साउंड सुना। तो यहाँ पर हो जाएगा घंटियों की जो आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PEAL, पील। याद कर लो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि एक जैसी स्पेलिंग्स होती हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, पर उनका जो मीन होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर लाउड रिंगिंग साउंड की बात कर रहा है। यहाँ पर पील का मतलब होता है एक घंटियों की आवाज़। और PEEL पील का मतलब होता है छिलका। PALE पील का मतलब फीका पड़ना। और PAIL पेल का मतलब होता है बाल्टी। पेल का मतलब होता है पीला पड़ना, और पेल का मतलब होता है बाल्टी। तो यहाँ हो जाएगा हमने साउंड की आवाज़ सुनी, यानी रिंगिंग साउंड को सुना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, थ्रू प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो यूज़ होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा ORE। इसका मतलब होता है अयस्क, यानी पिघलने की प्रक्रिया से लोहा अयस्क में बदल जाता है। तो यहाँ जो राइट निकाला जाता है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ORE। एक होता है OR, इसका मतलब या होता है। ORE देख लिया हमने। OAR का मतलब नाव चलाने का जो चप्पू होता है ना, जिससे नाव चलाई जाती है, वो होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ही हैज़ सम डैश बेनिफिट्स इन दिस प्रोजेक्ट। उसे इस प्रोजेक्ट में कुछ डैश लाभ है। तो यहाँ पर कैसा लाभ है उसको? उसको पैसे का लाभ है, आर्थिक लाभ है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा MONETAR। मॉनिटरी मीन्स होता है रिलेटेड टू मनी हो जाएगा, यानी आर्थिक लाभ की बात कर रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। और देखते हैं, MONITORY मॉनिटरी मीन्स होता है चेतावनी देना होता है, किसी को निगरानी में रखना, किसी को चेतावनी देने वाला होता है। MONIT और मॉनिटर देख रेख के लिए यूज़ होता है, वो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यू कैन शो योर डैश बाई फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अन्याय के खिलाफ लड़कर तुम अपना डैश दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो? यहाँ पर METTLE मेटल मीन्स होता है साहस दिखा सकते हो। अपना अपना क्या दिखा सकते हो? साहस दिखा सकते हो कि आप कितने बहादुर हो। तो यहाँ बहादुरी दिखा सकते हो, तो ये जाकर करेज हो सकता है यहाँ पर। इसका मतलब होता है करेज होता है। और क्या होता है? ब्रेवरी होता है। मेटल आप जानते ही हो, METAL मेटल मीन्स होता है धातु होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हिज वाइफ केम डैश देन हिम। या दिस नहीं है, यहाँ हिज है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? उसकी पत्नी उससे डैश आई, यानी बाद में आई, बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा LATER। लेटर मीन्स होता है बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद में। तो LATTR मीन्स होता है दूसरा वाला जो टू का यूज़ होता है, लेटर होता है। LETTR मीन्स पत्र होता है, और LATOR कोई वर्ड नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा LATER हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही कुड नॉट डैश द हैवी लॉस ऑफ हिज बिजनेस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? वह अपने बिजनेस के भारी नुकसान को डैश नहीं कर सका। तो यहाँ पर सहन की बात हो रही है। तो BAR मीन्स होता है सहन करना। और देख लेते हैं, BEER मीन्स होता है शराब, और बाकी VORE मीन्स होता है बोर करना, किसी को परेशान कर देना, अनइंटरेस्टेड फील कराना। और BAR मीन्स सहन करना। BARE मीन्स होता है अनकवर, यानी नग्न होना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। BEAR मीन्स होता है क्या होता है? सहन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश वर्शिप इज द प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ रिलीजन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? डैश पूजा धर्म का प्रमुख हिस्सा है। तो यहाँ सम कर लो, सम कुछ रिलीजन में ही मूर्ति पूजा होती है, जैसे हिंदू रिलीजन में होती है। तो यहाँ पर IDOL आइडल मीन्स होता है आइडल वर्शिप इज द प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ सम रिलीजन होता है। इसका मतलब होता है मूर्ति। और IDYLL मीन्स होता है सुखद दृश्य, बहुत अच्छा जो दृश्य होता है उसको बोलते हैं। IDYLE मीन्स होता है जो, इसका मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। IDLE लास्ट ऑप्शन का मतलब होता है आलसी होना। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा IDOL। लास्ट क्वेश्चन है, द क्रिमिनल वॉज गिवन कैपिटल डैश। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ये आपके लिए होमवर्क है, पनिशमेंट, पेनल्टी, सेंटेंस, हैंग, या क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। स्कोर बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।